अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता 10 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा। पिछले हफ्ते मरकरी, मार्स एंड वीनस ने अपने हाउसेस बदले थे। वही प्लैनेट्स इस हफ्ते भी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लाएंगे। एक तब्दीली नई आएगी 15 जनवरी को। 15 जनवरी को नया चांद होगा और आपके फर्स्ट हाउस में होगा। नया चांद होना कोई बड़ी बात नहीं, एक साल में 12 दफ़ा नया चांद होता है। और जब भी नया चांद होगा, फुल मून होगा या चांद बढ़ रहा होगा, आपके जज्बात में इजाफा होगा, क्योंकि मून लाइट बाई साइंटिफिक थ्योरीज एंड बाई एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरीज हमारे इमोशंस को, जज्बाती कैफियत को बेदार करती है, जगाती। अगर हम किसी गम में मुब्तला हों या किसी ड्राई साइड पर चले जाएं, बहुत खुश्क तबीयत हो जाए, तो जब भी नया चांद होगा कुछ फीलिंग्स, न्यू फीलिंग्स हमें मिलेंगी। तो इस नए चांद में इस दफ़ा प्रेडिक्शन में क्या बात है? अब बात को मैं ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज से बताता हूँ। नया चांद इमोशंस का फ्यूल, ब्यूटी का फ्यूल, अटेंशन एंड फ्रैंकनेसेस का फ्यूल एंड स्पिरिचुअलिटी का फ्यूल ये प्रोड्यूस करता है। बट अगर वो फर्स्ट हाउस में हो, जैसा कि इस दफ़ा वो आपके फर्स्ट हाउस में होगा 15 जनवरी को, तो आपकी तवज्जो उस सर्टन एंगल पर बढ़ जाएगी, फर्स्ट हाउस एंगल पर। एंड फर्स्ट हाउस एंगल की तवज्जो क्या है? आपको अपनी ज़ात को रिपेयर करने और ज़ात को फ्लरिश करने, अपनी पर्सनालिटी को फ्लरिश करने का दिल करेगा। अपनी बुरी आदतों से आप खुद बेजार होने लगेंगे। आप अपने अंदर निखार पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप डिस्कसिंग लेवल पर आ जाएं, मतलब लोग आपको काबिल ज़िक्र शख्सियत समझें। हर तबका, मतलब अगर स्टूडेंट है तो वो ये समझे कि मैं ऊपर के दर्जों में आऊँगा, अगर वो कैप्रिकॉर्नियन है। अगर बिजनेसमैन है तो उसे ये लगे कि मुझे ऊपर आना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी है तो उसे लगे कि मुझे ऊपर आना चाहिए। अगर हाउसवाइफ है तो उसे ये लगेगा कि उसे ऊपर आना चाहिए। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी फॉर न्यू मून इन जनवरी 15। एंड इसके बाद ये अकेली चीज़ नहीं है आपके फर्स्ट हाउस में। सन 21 दिसंबर 2020 से ही आपके फर्स्ट हाउस में है। दैट इज अ डिसीजन मेकर प्लैनेट, जो आपके अंदर कैप्टन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, न्यू वे आउट्स एंड रिपेयरिंग्स वो प्रोड्यूस करता है। एंड हीट, मतलब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो एहसास भी पैदा होगा और अमली इकदामात भी पैदा होंगे। फिर यहां भी बात खत्म नहीं हुई। वीनस इज आल्सो इन योर फर्स्ट हाउस एंड वीनस इज लव एंड केयर फ्यूल। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, ड्यूटीफुलनेस, फ्रैंकनेस, डिसीजन मेकिंग सूरज की वजह से एंड वीनस की वजह से अट्रैक्शंस। हर महफिल में काबिल ज़िक्र सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्नियंस, इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन। क्योंकि अगर आप वीक कैप्रिकॉर्नियन है, पैदाइश के वक्त अगर आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किलात लॉन्ग टर्म प्लैनेट की तरफ से पैदा होंगी। बिकॉज सैटर्न एंड जुपिटर इन सेकंड हाउस ये सब के लिए अच्छा नहीं है। कुछ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये इंतहाई कामयाबियों का है और कुछ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये थोड़ी ट्रबल मेक भी करेगा। जो इंतहाई कामयाबियों वाला है उन्हें अब तक तकरीबन 8-9 जनवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 10 जनवरी से सो ऑन की है, तो अब तक उन लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए ऑप्शंस खुलते चले जा रहे होंगे, इज़्ज़तें बढ़ रही होंगी, इख्तियारात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे होंगे, फीलिंग्स एंड लग्जरीज दोनों डेवलप हो रही होगी। और जो वीक हैं उनकी कंप्लेंट्स बढ़ रही होंगी, उदासी, गम एंड डर ये उनके अंदर बढ़ रहा होगा। और ये बेसिक कसौटी है किसी चीज़ को जज करने के लिए। बाकी अदरवाइज जो मेथड है चेक करने के लिए कि आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन है या वीक कैप्रिकॉर्नियन है और अगले 2.5 साल आपके एज अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन गुजरने हैं या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, उसके लिए जो हमारे पास मेथड ऑफ डायग्नोसिस है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। अगर आप बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एस्ट्रोजेम्स यानी कि हम मुझसे कराना चाहें तो नंबर ये नीचे चल रहे हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
अच्छा, अब प्लैनेटरी पोजीशन अगर आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन है तो इस वक्त 800 साल के बाद आप अपने टॉप पर हैं। सैटर्न एंड जुपिटर आपके सेकंड हाउस में इकट्ठे आज से 800 साल पहले आते, 1285 सम सॉर्ट ऑफ ऐसा कोई ईयर था जब ये दोनों इकट्ठे हुए थे। एंड नाउ अगेन ये दोनों इकट्ठे। सैटर्न हर 27.5 साल के बाद आपके सेकंड हाउस में आता है। जुपिटर हर 12 साल बाद आपके सेकंड हाउस में आता है। 20 साल बाद ये दोनों इकट्ठे होते हैं, बट एक्वेरियस हाउस में नहीं, किसी और हाउस में। एक्वेरियस हाउस में ये आपके सेकंड हाउस में ये दोनों प्लैनेट 800 साल बाद इकट्ठे हुए हैं। एंड इस वक्त दुनिया में कोई आदमी जिंदा नहीं है जिसने इन्हें इकट्ठा आज से पहले देखा हो। तो जितनी भी पेशेंट गोइंग यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारे पास हिस्ट्री की बुक्स होती हैं जिनमें प्लैनेटरी पोजीशंस एंड फिर उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो जो हमारे पास एक डाटा है, एक ख़जाना है इल्म का, वो वहाँ से हमने पढ़ा। एंड दिस इज़ फर्स्ट इन माई लाइफ, मेरे लिए भी ये पहली दफ़ा है। लेकिन मुझे सैटर्न पता है क्या है, जुपिटर पता है क्या है, दोनों के इकट्ठा होने से क्या होता है। लेकिन इस एंगल पर मैं देख अपनी आंखों से हालात को या अपने पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को पहली दफ़ा रीड कर रहा हूँ। कोई भी एस्ट्रोलॉजर पहली दफ़ा रीड कर। सो दिस इज़ यूनिक। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग सो रेडी फॉर द टेक ऑफ। उम्मीद ये है कि ये क्योंकि यूनिक वाक़या है, पहली दफ़ा आप ज़िंदगी में, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, पहली दफ़ा आप देख रहे हैं, तो इसको आप खूब इंजॉय करेंगे। और अगर वीक हैं तो जल्द अज जल्द अपनी रिपेयरिंग की तरफ जाइए ताकि आप इस दौड़ में इस कामयाबियों के एंगल को आप भी यूज़ कर सकें। एज अ कैप्रिकॉर्नियन इफ़ यू गो विद अ रूबी स्टोन और अ ब्लू सफ़ायर स्टोन तो ये आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। 10 कैरेट, 8 से 10 कैरेट आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड सूर्य शम्स डेली पढ़ना बहुत होता है, 5 टाइम्स इन अ डे। बट अगर आप ये सब कर चुके हैं और प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो जो आपकी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस होगी उसमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। सो मे बी कोई और स्टोन भी साथ ऐड करके आपकी रेमेडी मुकम्मल हो जाए एंड आप 20-25 दिनों में रिपेयर होके आप भी उस दौड़ में हिस्सा लें जो कामयाबियों की तरफ लेकर जाती है, खुशियों या इज्जतों की तरफ लेकर जाती है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी कैप्रिकॉर्नियन। उम्मीद है इसमें आपने जो अगले 7-8 दिनों के डिसीजंस हैं, जो प्लैनेटरी इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम में, उनको समझ लिया होगा। और इतने बड़ी सपोर्ट के बाद मुझे इस बात का कभी यकीन है कि आप अल्लाह के यहाँ शुक्रगुजारी ज़रूर करेंगे। इतना अच्छा सेटअप आपको मुफ्त में मिला है, इतनी बड़ी सपोर्ट नेचर की आपको मुफ्त में मिली है, आपको शुक्र तो अदा करना चाहिए। और जब आप शुक्रगुजारी कर रहे हों तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं कैप्रिकॉर्नियंस ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।